दिल्ली के रेड फोर्ट के बाद अब अमोनियम नाइट्रेट की वजह से दहल उठा कश्मीर। जी हां, श्रीनगर के नौगांव में 14 नवंबर को देर रात 11:20 पे एक दुखद और दर्दनाक ब्लास्ट हुआ, जिसमें 9 ऑफिशियल्स की दुखद डेथ कंफर्म हो चुकी है एंड 27 इंजर्ड बताए जा रहे हैं। एंड ये ब्लास्ट भी अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ है। ये ब्लास्ट हुआ नौगांव के एक पुलिस स्टेशन में एंड आप देख सकते हैं कि ब्लास्ट कितना खतरनाक था। पुलिस स्टेशन का पूरा वजूद ही मिट गया है एंड हर तरफ बस ब्लास्ट के आफ्टरमैथ्स ही हैं। एंड ये दिखाता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने कितने बड़े टेरर अटैक को रोका है इस 2900 केजी अमोनियम नाइट्रेट को सीज करके एंड इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को बस्ट करके। जैसा कि आपको पता ही है, इनका प्लान था कि 32 कारों में रेड फोर्ट जैसा ब्लास्ट करेंगे। सोचिए देश का क्या हाल होता, हर तरफ बस अफरा तफरी और डर का माहौल। तो ये जान लेते हैं इस पूरी न्यूज को। आपको याद होगा कि हरियाणा में फरीदाबाद में 9 नवंबर और 10 नवंबर को 2900 केजी अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था। ये सीजर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एक जॉइंट ऑपरेशन था जेएनके पुलिस एंड हरियाणा पुलिस का। इसलिए जेएनके पुलिस ये अमोनियम नाइट्रेट एज एन एविडेंस श्रीनगर में ले गई थी एंड वहां के नौगांव पुलिस स्टेशन में रखा हुआ था। एंड जब एफएसएल यानी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम इस केमिकल को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तब ये एक्सीडेंट हुआ। एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो ये ब्लास्ट 14 नवंबर को रात 11:20 पे हुआ। इस ब्लास्ट में 9 लोग मारे गए, जिसमें से एक एसआईए पर्सनल था, 3 एफएसएल के स्टाफ मेंबर्स थे, 2 क्राइम सीन फोटोग्राफर थे, 2 रेवेन्यू ऑफिसर्स थे और एक टेलर था जो इस टीम में शामिल था। गवर्नमेंट ने एक्स ग्रेशिया 10 लाख का मृतक के लिए और 1 लाख का जो सीवियरली डेड हुए हैं उनके लिए अनाउंस कर दिया। एंड इस न्यूज को सुन के थोड़ा ज्यादा बुरा लगा, बिकॉज हम पैसे तो बांट सकते हैं, 10 क्या 20 लाख दे दो, बट उससे वो लोग वापस थोड़ी आ जाएंगे। एंड ऑल्सो बिकॉज ये ब्लास्ट इजिली प्रिवेंट किया जा सकता था, बिकॉज ये ब्लास्ट अमोनियम नाइट्रेट के प्रॉपर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ना होने के कारण हुआ। ऐसा नहीं है कि हमारी एजेंसीज को नहीं पता कि अमोनियम नाइट्रेट कितना खतरनाक हो सकता है। ये 2020 बेरूट का ब्लास्ट देखिए, कितना खतरनाक ब्लास्ट था। ये ब्लास्ट भी अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ था। बेसिकली लेबनान की सरकार ने इलीगल अमोनियम नाइट्रेट सीज करके बेरूत के पोर्ट पे रखा हुआ था एंड उस गोदाम में गलती से आग लगने से अमोनियम नाइट्रेट को हीट मिली एंड ये ब्लास्ट हुआ, जिसमें 218 लोग मारे गए थे। एंड इस ब्लास्ट में 1.1 किलो टन्स ऑफ टीएनटी की एनर्जी निकली। एंड ये ब्लास्ट बताया जाता है कि मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव एवर रिकॉर्डेड है। तो अमोनियम नाइट्रेट इतना खतरनाक हो सकता है। एक बहुत ही अच्छा कोट है, वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। एंड सैडली कहना पड़ेगा कि हमारी गवर्नमेंट इस कोड को नहीं मानती है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रूलिंग पार्टी, हमारी गवर्नमेंट्स हमेशा ही रिएक्टिव रही हैं। मतलब जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई अटैक हो जाता है, कोई ब्लास्ट हो जाता है और कई लोगों की जान चली जाती है, तब जाके हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है। फिर एक और पॉइंट आता है कि अगर अमोनियम नाइट्रेट इतना ही डेंजरस है, जो सैकड़ों लोगों की जान लेने की काबिलियत रखता है, तो सरकार इसको कम्प्लीटली बैन क्यों नहीं कर देती है? बिकॉज अमोनियम नाइट्रेट के अच्छे यूज भी हैं। जैसे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है फर्टिलाइजर्स में, इसका यूज होता है माइंस में, जहाँ पे माइंस में ब्लास्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, बिकॉज ये चीप है। सो इसलिए गवर्नमेंट अमोनियम नाइट्रेट पे एक ब्लैंकेट बैन नहीं लगाती है। बट रिसेंट इवेंट ने हमको सिखाया है कि अगर गवर्नमेंट बैन नहीं लगा सकती तो कोई बात नहीं, बट अमोनियम नाइट्रेट के फ्लो पे ये कहाँ जा रहा है, कौन ऑर्डर कर रहा है, कहीं एक जगह स्टोर तो नहीं किया जा रहा है, इन सब चीजों पे गवर्नमेंट को एक स्पेशल टीम बना के नजर रखनी पड़ेगी। अदरवाइज ऐसे ब्लास्ट फ्यूचर में भी बहुत देखने को मिलेंगे। सो विद दिस होप कि आगे गवर्नमेंट इस पे कोई प्रिवेंटिव मेजर लेगी। दिस इज शैलेश कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू।